अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर क्लास। फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 चैप्टर है, 9 to 14। अब 9 to 14 के अंदर हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आप चैप्टर नंबर 7 मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं सारे, लेकिन उसमें क्या है कि एडवांस चीजें आ जाएंगी। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास जो 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर से हमने आगाज करना है इसका। तो टोटल जो हमारे पास ये 6 चैप्टर है, इनमें 53 मार्क्स का पेपर आएगा। अब 53 मार्क्स का पेपर आना है, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट जो है मैथ के अंदर फर्स्ट ईयर क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज यहाँ पे ऐड करता चलूं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको फार्मूले बहुत याद करने पड़ेंगे। इसके अंदर फार्मूलाज बहुत आने हैं, आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे और सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री बेस ही फार्मूलाज पे करती है। और फार्मूलाज अब साथ साथ हर एक्सरसाइज में साथ साथ करेंगे तो उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होगी और उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके अंदर 3 वर्ड बन रहे हैं, ट्राई, उसके बाद गोनी, उसके बाद मैट्रिक। ट्राई का मतलब होता है 3, मैट्रिक का मतलब होता है एंगल और गोनी का मतलब होता है एंगल। मैट्रिक निकला है मेट्रॉन से, जिसका मतलब है मेजरमेंट। तो इट्स मीन्स के मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री से मुराद है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। सो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो हमने मेजरमेंट पढ़नी है, ट्राइंगल की मेजरमेंट करनी है, तो उसके बारे में हम जितनी भी स्टडी करेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नोट करते जाएं। हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, लाइन। लाइन क्या होती है कि ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन का कोई एंड नहीं होता, इट हैज नो एंड, इट हैज नो एंड। अब इसके हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके हम लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास होता है जी, लाइन के बाद होती रे। लाइन के बाद होती है हमारे पास रे होती है। तो रे होती है वन डायरेक्शनल। अब इसका एक एंड होता है, इसको हम लिखेंगे इट हैज वन एंड। इसकी भी लेंथ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके कोई हमारे पास एंड नहीं है, ये भी इन्फिनिट है, अनडिफाइंड है। तो ये भी मूव कर रही है तो इसका हमारे पास कोई एंड नहीं है, दोनों साइड पे एंड नहीं है। वन एंड है लेकिन दोनों एंड नहीं है। उसके बाद हमारे पास था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है कि जिसके 2 एंड होते हैं, इट हैज 2 एंड, बोथ एंड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लाइन का कॉन्सेप्ट था कि लाइन क्या होती है कि उसकी दोनों डायरेक्शनल होती हैं। अब दोनों डायरेक्शन में वो इधर को भी मूव कर रही है, इधर को भी मूव कर रही है, तो इट हैज नो एंड। इसके बाद रे है, तो रे का 1 एंड होता है और दूसरी साइड से वो ओपन होती है, तो उसका दूसरी साइड पे वो मूव करती रहती है, तो इसलिए उसकी भी कोई हमारे पास लेंथ नहीं है, हम उसकी लेंथ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी तरह लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में हमारे पास क्या होता है, दोनों एंड होते हैं, तो उसकी लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फिक्स एरिया होता है, एक फिक्स एरिया के अंदर वहां तक उसकी बाउंड्री रहती है, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल, उसके बाद हमारे पास है एंगल। एंगल क्या होता है, 2 रे विद कॉमन पॉइंट। तो वो हमारे पास क्या होता है, एंगल, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। 2 रे विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। जैसा कि हम ये देखते हैं, ये हमारे पास एक रे है, एक ये रे है, तो इनका ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं।
और एंगल को हम अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, गैमा भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं। ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एंगल की जगह पे हम अल्फा, बीटा, गैमा और थीटा लिख सकते हैं। और ये इन दोनों रेस का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। सो एंगल की डेफिनेशन हुई, टू रे विथ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। एंगल के बाद हमारे पास क्या है, अगर हम चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो चीजें, जब हम एंगल को लेते हैं तो जब हमारे पास रोटेशन होती है तो वो टू डायरेक्शनल होती है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है कि एंगल नेगेटिव आता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू आती है, जो भी एंगल होता है वो नेगेटिव आता है। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव आती है वैल्यू हमारे पास, जो भी एंगल है। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखूं तो ये हमारे पास 0 होता है, ये हमारे पास 90 होता है, ये हमारे पास 180 होता है, और ये 270 और ये 360। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0, ये हमारे पास 270, ये 180, लेकिन ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास दो चीजें हैं कि हमारे पास दो सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के लिए। हम दो चीजें लेते हैं, एक सेक्सागेसिमल सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या होता है कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी मेजरमेंट है उसको हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो उसको 360 पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, उसका एक पार्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिग्री होता है। अब यहाँ पे सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल की मेजरमेंट है उसको हम किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, अब सर्कल जो है उसको 360 पार्ट में डिवाइड किया होता है, और हर पार्ट क्या कहलाता है, एक डिग्री कहलाता है। डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर पार्ट के हमारे पास एक डिग्री है, और 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। यानी कि 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। 60th पार्ट ऑफ, यानी एक डिग्री के अगर 60 पार्ट किए जाएं तो वो जो एक पार्ट होता है वो एक डिग्री कहलाता है। तो 1 मिनट के बराबर होता है 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के। सेकंड के लिए डबल प्राइम लगाते हैं। 1 मिनट, यहां पे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास है जी, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं रेडियन के अंदर। सेक्सागेसिमल में हमने कहा कि मेजरमेंट करते हैं डिग्री के अंदर, सर्कुलर में हमने कहा कि किस में करते हैं, रेडियन में करते हैं। अब उसमें रेडियन में करना है तो रेडियन में हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास, अगर हम सर्कल की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन होता है। और अगर हम 1 डिग्री ले लें यहां से तो 2 पाई ओवर 360 रेडियन। अब इसको कैंसिल करें, 2 1 2, 2 1 2 और 2 8 60, 0 पाई बाय 180 रेडियन, विच मीन्स के 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। ये आगे जाके हमने यूज करनी है, तो इसलिए ये याद रखिएगा। लेकिन इसी को अगर हम उल्टा दें, उल्टा काम करें कि 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2 पाई। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 रेडियन की वैल्यू होगी। ये हमने आगे कन्वर्जन में यूज करनी है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 और 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई। उसके बाद हमारे पास है जी
अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूं, जब हमें कन्वर्जन करनी है तो हमारे पास होता है डिग्री, मिनट और सेकंड। डिग्री, मिनट और सेकंड। जब हमने डिग्री से मिनट में जाना है, डिग्री से मिनट में जाना है, तो हमने क्या करना है, अभी हमने बात की थी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो डिग्री को मिनट में जब कन्वर्ट करना है तो आपने 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना है, और जब मिनट से सेकंड में जाना है तो आपने 60 मिनट से 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन इसी को अगर हम वापस ले आए और अगर डायरेक्ट हमने डिग्री से सेकंड जाना हो तो फिर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। अगर वापस आना हो, इससे इधर वापस आना है तो फिर हमने डिवाइड करना है। वापसी का रास्ता डिवीजन, ठीक हो गया। 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, और मिनट से इधर जाना है तो 60 मिनट से डिवाइड करेंगे, और अगर डायरेक्ट इधर आना है तो फिर क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। यहां से दोबारा देख लें, अगर हमने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, और मिनट से सेकंड में जाना है तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमने डायरेक्ट डिग्री से सेकंड में जाना है तो 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हमने वापस आना है सेकंड से मिनट में तो डिवाइड करेंगे, मिनट से डिग्री में जाना है तो डिवाइड करेंगे, और अगर डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में जाना है तो 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमारे एक्सरसाइज के लिए जरूरी है। ये 2 फार्मूलाज हमारे यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये यूज होगा डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, और ये रेडियन से डिग्री में जाने के लिए यूज होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास अगर सर्कल है तो सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस होता है, और रेडियस ये भी हमारा रेडियस है। जब 2 रेडियस आपस में मिला दिए जाए तो उनके दरमियान ये जो आर्क बनती है इसको आर्क लेंथ बोलते हैं, और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये जो इनका दोनों का कॉमन पॉइंट है इसको हम थीटा कहते हैं, और ये हमारा क्या रेडियस। तो यहां से हमारा एक फार्मूला जनरेट होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। ये भी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये चंद बेसिक चीजें थी जो हमारे पास 9.1 में यूज होनी है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ।